वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब लोग रेडी हैं इंशाअल्लाह? तो आज का टॉपिक हम लोग थोड़ा क्विक उसको लेने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ज़्यादातर जो है मैं उसकी बस मेन चीज़ पढ़ूँगी। हदीस से उसको पूरा डिटेल नहीं पढ़ूँगी। अगर किसी को चाहिए होगा तो फिर उसको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं वो आज ये देखेंगे कि जो लिबास पे जायज़ जेब व ज़ीनत है वो हम लोग इंशाअल्लाह उसको कर सकते हैं। वो कोई हराम में नहीं है कि हम नहीं कर सकते, ठीक है? इसकी दलील हम लोगों को हदीस से मिलती है, क्योंकि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि हम अपने जो बंदों को दिए हुए हैं, उसका असर भी अल्लाह ताला देखना पसंद करता है। और अगर किसी सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि वो जो मैले-कुचैले कपड़े में है, तो उसको बोलते कि आप जाइए अपना ड्रेस चेंज कीजिए, रग़बत दिलाते। यहाँ तक कि वो चेंज करके जब आते तो उनको दुआ भी देते थे और उनको अल्लाह ताला के रहम से शहादत की मौत भी आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और उन्हें शहादत की मौत भी आई। तो हम लोग भी किसी को जब देखें इंशाअल्लाह, तो हम लोग भी दुआएँ दें उनको, ठीक है? दुआएँ जितनी भी कपड़े की पहनने की हैं या किसी को देखा हमने, तो वो थोड़ा याद करने की कोशिश करें। और अगर हमारे पास इस्तिताअत है यानी कि हमारे पास पैसे हैं, तो इसके मुताबिक अगर हम लोग जो है बग़ैर तकब्बुर और फ़ुज़ूल खर्ची से बचते हुए उम्दा लिबास लेते हैं, तो इसको पहनना जायज़ है। अब ये नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें पैसा दिया है लेकिन हम डर रहे हैं, लेकिन हम जो नियत पे ही सारा मदार होता है, तो कोशिश करें कि अगर आपके पास अल्लाह ताला ने आपको हैसियत दी है, तो आप पहनिए। लेकिन ये है कि उसमें अब वही है कि फ़ुज़ूल खर्ची बिल्कुल ना हो। क्योंकि अल्लाह ताला वही फिर बात आ गई कि अल्लाह ताला चाहता है कि अगर उसने दिया है तो उसका जो है ज़ाहिर भी हो, ठीक है? और इसी तरीके से एक आप लोग एक चीज़ ले सकती हैं, सुन्नत से इस चीज़ की हमें दलील मिलती है कि जुम्मा के दिन एक ख़ास लिबास ले लीजिए। ख़ासकर जैसे कि जो काम करने वाले होते हैं, तो उनको उनके लिए क्या है ना कि जुम्मा के दिन अगर एक लिबास ले लेंगे, अलग से निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उससे अच्छी वाली फीलिंग भी आएगी, जो आपका उम्दा लिबास हो उसको आप अलग कर लीजिए। एक सुन्नत इंशाअल्लाह ये अपनाने की कोशिश कीजिएगा। और इसके अलावा कि एक आदमी था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, एक आदमी ये चाहता है कि इसका लिबास भी अच्छा हो और इसके जूते भी अच्छे हों, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। तकब्बुर ये है कि आदमी हक़ बात को ठुकरा दे और लोगों को कमतर समझे। यानी कि अगर हम अच्छा लिबास, जूता पहन के लोगों को कमतर समझ रहे हैं, तो फिर तो हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है इस चीज़ की, ठीक है? और एक डाउट है कुछ लोगों के अंदर कि कालीन वग़ैरह का यूज़ कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। इसकी भी हम लोगों को हदीस से रुख़सत मिलती है। लिबास के बयान में इसको भी हम लोग ले रहे हैं, ठीक है? रंगीन लिबास भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रीन सब्ज़ कलर का लेते थे कपड़ा और स्याह रंग का अमामा भी यूज़ करते थे। तो ये सब कलर हम लोग ले सकते हैं और जो सफ़ेद है यानी कि जो व्हाइट कलर है वो मुस्तहब है। तो अगर व्हाइट हम ड्रेस पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था और ये मुर्दों और ज़िंदा दोनों के लिए है, हमारे मुर्दों के लिए भी है ना, तो इसमें कोई हम लोगों को वो नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो मुर्दे लोग पहनते हैं या फिर हम न्यूली मैरिड हैं तो फिर हम व्हाइट पहने। नहीं, आप पहनिए क्योंकि ये मुस्तहब है। बस ये है कि जो जेंट्स हैं उनको बहुत डार्क रेड कलर मना है। और जो अहले इल्म होते हैं, जैसे कि अभी आप लोग भी इल्म सीखने के लिए हैं, तो उनको भी हज़रत जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, हमारे जो दूसरे खलीफा थे, वो रिकमेंड करते थे कि आप लोग जो है रग़बत दिलाते थे कि आप लोग व्हाइट ड्रेस पहनिए। तो हम लोग भी जब भी अपना इल्म सीखने बैठें, तो या कहीं जाएँ इल्मी महफ़िल में, तो व्हाइट ड्रेस उसको सेलेक्ट कर सकते हैं इंशाअल्लाह, ठीक है?
कोशिश कीजिएगा ये छोटी-छोटी अगर हम सुन्नतें अपनाएँगे ना तो इंशाल्लाह नेकियां कमा लेंगे और नेकियों की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। और देखने में तो ये चीज़ें कितनी कॉमन है, कपड़े तो हम लोग ऐसे ही पहनते हैं। व्हाइट पहन भी रहते हैं, व्हाइट आजकल थोड़ा ट्रेंड में भी कभी-कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। तो हम लोग को अगर हम नियत अपनी खालिस कर लेंगे कि हम अल्लाह ताला के लिए पहन रहे हैं, हमारे नबी को पसंद था, मुस्तहब है, तो वो हमारा कपड़ा पहनना भी इबादत हो जाएगा। ये दीन है हमारा, इतना प्यारा दीन, ठीक है? इसी तरीके से कुछ लोगों को ऐसा लगता है, एक गलतफ़हमी होती है कि ठंडी हो रही है लेकिन हम मोटे कपड़े नहीं पहनेंगे। होता होगा कुछ लोगों के अंदर ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मोटा ऊनी कपड़ा पहनते थे, ठीक है? सौफ़ उसको बोलते हैं सौफ़ यानी कि ऊन का लिबास पहनना जो है अम्बिया की सुन्नत है बल्कि। तो अब जब भी ठंडी लगेगी तो आप लोग बिल्कुल पहनिएगा। बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचिएगा कि लग रही लगने दो हम बर्दाश्त कर लेंगे ये वो, अपने आप को तकलीफ देना कोई अच्छी बात नहीं है। और इसी तरीके से हज़रत जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं, वो अपना जो है कम कीमत का ड्रेस रहता था जिसमें हम लोग आर फ़ील करते हैं, तो उसमें को पहनने में वो आर नहीं फ़ील करती थीं और बल्कि उनका जो बहुत सारी हदीस में आपने सुना होगा कि 5 दिरहम या कुछ ऐसे था, 5 का आता है मुझे गिनती नहीं याद है, था हाँ, 5 दिरहम का ही था, 5 दिरहम का था तो उसको न जाने कितनी अंसारी सहाबिया या जो भी सहाबिया थीं वो लेके जाती थीं और अपने निकाह में पहनती थीं और फिर लाके उन्हें वापस कर देती थीं। तो अगर हमारे पास भी कोई कीमती लिबास है हमारी शादी का या हमारी बहन का, तो हम लोग उसको ले लें और पहन लें, फिर उन्हें वापस कर दें। अगर इससे हमारा पैसा बच जा रहा है, तो अच्छी बात है, हम उसको कहीं और यूज़ कर लेते हैं। एक ऑप्शन ये हो सकती है ना? ये जो आज के टाइम में यूनिक बनने का ट्रेंड है कि नहीं अगर कोई एक बार पहन लिया तो दोबारा नहीं पहन सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम लोगों को एकदम शर्म नहीं फ़ील करनी है, पहनिए। बल्कि ये आप लोग मुहिम चलाइए कि हम लोगों को अपनी बहनों का आपस में पहनते रहना है। क्योंकि जब ये एक बार मुहिम चल जाएगी ना तो फिर लोगों को ये चीज़ फ़ॉलो करना ईज़ी हो जाएगा और आपको इसका अजर भी मिलेगा। और इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो तकवा का लिबास जो होता है वो सबसे बेहतर होता है। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि तकवा का लिबास ज़रूरी है और लिबास हमारा जो शाइस्ता हो, खुशनुमा भी हो, कि हमें अच्छा भी लगे। कुछ भी उटांग-पटांग नहीं पहन लें कि हम भी ना खुश हों, ना अगले भी खुश हों। ठीक? और वही है कि नामूरी और इसराफ से पाक होना चाहिए हमारा लिबास। मर्दों के तरीके नहीं होना चाहिए। ये सब हम लोगों ने आगे देख चुके हैं। ठीक है? और लिबास पहनने की दुआओं का जो है एहतमाम कीजिएगा। इससे क्या होता है कि जब लिबास पहनने के बाद हम लोग दुआ पढ़ते हैं ना, दुआ माँगते हैं, यानी कि जो पढ़ना जिसको कह लीजिए, तो उससे क्या होता है गुज़िश्ता हमारे जो तमाम गुनाह थे ना वो माफ़ हो जाते हैं। सोचिए लिबास पहनने से हमारे गुनाह माफ़ हो रहे हैं, सिर्फ़ करना क्या है हमें? दुआ याद करनी है। दुआ इंशाअल्लाह ग्रुप में आप लोग को भेज दी जाएगी। तो आप लोग क्या करिएगा ना उसको जहाँ पे आप अपना वार्डरोब है, कुछ भी है वहाँ रख लीजिए जहाँ कपड़े चेंज वगैरह करती हैं। तो वहाँ पे वो दुआएँ देख के पढ़िएगा तो फिर एक टाइम बाद वो याद हो जाती हैं। तरीके से दुआएँ तो लटकाना नहीं है लेकिन हमारी नियत क्या है याद करने की तो उसके लिए कर सकते हैं। और अगर जो धुला हुआ कपड़ा रहता है, जैसे हम लोग कभी नया पहनते हैं, कभी धुला हुआ पहनते हैं, तो धुला हुआ कपड़ा पहनने की भी अलग से दुआ है। अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं और अच्छी बात है। नया लिबास पहन रहे हैं उसकी भी दुआ अलग है, अलग-अलग दुआएँ हैं, तो आप जो भी पढ़ सकें पढ़िए कोई दिक्कत नहीं। और अपने बच्चों को भी जब दुआएँ दी जाती हैं ना कि अल्लाह ताला जो है तुम्हें इसको पुराना करने की तौफ़ीक दें और तुम्हें शहादत की मौत दें। माएँ अक्सर इस चीज़ से अवॉइड करती हैं। ये तो कहेंगी कि तुम्हें जो है पुराना करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक दें, लेकिन ये नहीं कहती कि शहादत की मौत। कहना चाहिए कि अगर हमारी औलाद शहादत की मौत उसको आएगी तो कि बहुत अच्छा रहेगा ना, हमारे लिए भी कुछ उसमें हो सकेगा क़यामत के दिन। और जो औरतों का लिबास हम लोगों ने देखा था कि घर के अंदर औरत को मोटे कपड़े से अपना सर, सीना और कमर ढाँप कर रखना है, कमर।
कमर खुली नहीं रहनी चाहिए। तो फिर ये जो चाक वगैरह बनता है हम लोगों का, या हमारी शलवार थोड़ा इतनी रहे कि हमारी कमर छुपी रहे, ऐसा ना रहे कि उठने बैठने में हमारी कमर दिख जाए, या कभी चाक वगैरह हम लोगों का खुल जाए साइड का, जो जहां से दोनों हम लोग के जम्पर की साइड मिलती है कमीज की, तो उसको सिल लिया जाए। हमारी कमर नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि ये चीज बताया गया है कि सतर में आता है। और इसी तरीके से हम लोगों को कुरान से भी इस चीज की दलील मिलती है कि हम लोग अपने सीने को ढांपें। तो कम से कम हम लोग अब इतना सीख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो हम लोग वन साइड का दुपट्टा नहीं लेंगे, ठीक है। अपने दुपट्टे को सर से लेंगे, और अपने जो है कमर को, सीने को और सर को, सब चीज को ढाकेंगे, अपने गले वगैरह को भी ढाकेंगे। और जेंट्स अगर हैं महफिल में तो पर्दा ही करना है। और जो हमारी ज्वेलरी होती है ना कानों की, ये सब का भी पर्दा होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे लोग डीपी लगाते हैं, तो क्या लगा देते हैं अपने बस कानों के ईयररिंग की या हाथों की ईयररिंग की, तो वो सब जेब जीनत में आता है, तो उस चीज को छिपाइएगा इंशाल्लाह। और अगर घर के अंदर औरत है तो चेहरे के अलावा औरत का सारा जिस्म सतर है। चेहरे और हाथ, हाथ खुल सकते हैं औरत जब घर में भी, तो नहीं है ना कि मुंह बंद करके चलेगी, लेकिन वहां भी हमारे महरम रहेंगे, जैसे हमारे बाप भाई या फिर हमारे ससुर हो गए, ठीक है, हमारे भाइयों के बच्चे हो गए, बहन के बच्चे हो गए, इन लोग। और नमाज के लिए कहा गया है कि तीन कपड़े जरूरी हैं, कमीज और आजार और ओढ़नी। लेकिन जैसे आज के टाइम में खिमार आता है ना, कि बस एक एक ही कपड़ा होता है, यानी कि वो इतना लंबा होता है कि हमारे जो है सर से लेके पांव तक वो ढाप लेता है। तो उसको भी आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसे हाकिम ने रिवायत किया है। और लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि जब नमाज पढ़े ना, तो हमारी पैरों की कुछ ढकी रहनी चाहिए। और नहीं अगर कभी ढकी है, जो आजकल पाजामा चल गया है तो उसमें टखने दिखते हैं ना, तो आप मोजा पहन लिया करिए, जरूर जरूर से। शलवार में भी कुछ लोग नीचे कर लेते हैं, लेकिन पुष्ट ढक नहीं पाती है, और इंडिया में एकदम कॉमन नहीं है, खुली रहती है। तो खीमार जो रहता है ना नमाज पे वाला, वो आप लोग ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन जब तक नहीं है तो फिलहाल मोजे से काम चला लीजिए। इसी तरीके से नमाज के लिए औरत का अपने सर को मोटे कपड़े से ढांपना वाजिब है। ये नहीं कि हम नेट वाला कपड़ा ले लिए, बहुत हल्का ले लिए, या ऑरेंजा जो भी रहता है कपड़े का, हल्की क्वालिटी का, वो नहीं ले सकते, मोटा कपड़ा रहे। और अगर आस्तीन अगर हम लोग की छोटी है तो दो डबल दुपट्टा भी ले सकते हैं, ताकि हमारी आस्तीन भी ढक जाए। और आइंदा से कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, हम सब लोग कोशिश करेंगे कि हमारी आस्तीन थोड़ा बड़ी रहे। और औरत का जो पाँव है यानी कि पैर, वो भी जो है शामिल है किसमें, पर्दे में, सतर में छिपाने वाली चीज है। तो पैर हम लोग नहीं खोल सकते अपना, जब भी बाहर जाएंगे तो उसको ढांप लेंगे। इस तरीके का फुटवियर पहने कि हमारा जो है पैर छिप जाए। घर में औरत का जो है आजार बालिश भर और घर के बाहर पिंडली से नीचे होना चाहिए, जिससे इसके पाँव की पुश्त ढपी रहे। यानी कि घर में अगर पुश्त खुली है तो चलेगा, लेकिन बाहर जा रही है तो पैर ढका होना चाहिए, चाहे आप मोजे से ढाकिए या किसी चीज से ढाकिए, आपका नकाब इतना नीचा हो, ढकना चाहिए, ठीक। हिजाब, हिजाब के चीज से तो आप लोग वाकिफ है ना, किसको कहते हैं। जब इन औरत जो है घर से निकले, तो औरत के लिए अपने सीने और चेहरे को ढांपना, यही हिजाब कहलाता है, और ये वाजिब है। ये नहीं है कि हमको ऑप्शन दे दिया गया है, कभी कर लिए कभी नहीं। होता है, देखिए हर इंसान का एक वक्त होता है, कभी वो करता है कभी नहीं करता। शुरू शुरू में लड़कियां नकाब लगाना स्टार्ट करती हैं, तो कभी सहेलियों में हुई या कभी कहीं घूमने गई तो फेस वगैरह खोल देते हैं, होता है, हर लोग के साथ होता है। लेकिन जब आपके पास इल्म आ जाए तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, ठीक है। और वही बात है कि सीने का बहुत ख्याल रखिएगा, सीने को ढाकिएगा। एकदम कॉमन कल्चर हो गया है कि हिजाब भी रहता है लेकिन सीने पे दुपट्टा नहीं रहता है। और हिजाब के लिए इस्तेमाल होने वाली जो चादर है या बुर्का, हर तरह के जेब व जीनत या आराइश से मुकम्मल तौर पर पाक होना चाहिए। सुन लिया ना आप लोगों ने, जो हमारा नकाब रहता है उसमें कोई तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं है कि उसमें कुछ भी लगा हो, बजा हो। अगर आपके पास है तो पहनिए अभी, लेकिन आइंदा से आपकी कोशिश कीजिएगा कि आप एकदम सादा लीजिए, एकदम सादा लीजिए। कलर वाला लगाती हैं तो कोई बात नहीं,
कलर वाला लगाइए, लेकिन बाद में फिर उसको भी अपने जो भी कलर आप ऐसा रहे कलर की दबा रहे जिसमें अट्रैक्शन ना रहे, क्योंकि वो भी अपने आप में एक अट्रैक्शन लिया लिया हुआ रहता है। मर्दों को ना औरतों की हर चीज़ जो है अट्रैक्ट करती है। तो इस तरीके का जो नकाब है उससे बचिएगा, क्योंकि अब देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया ना कि एकदम जायज़ नहीं है। और घर से निकलते हुए औरत के पाँव मुकम्मल तौर से ढके होने चाहिए। तो आप इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा, शूज़ वगैरह पहन लीजिए ताकि पा पैर खुद ही ढक जाए। और सहाबियात जो थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिजाब की सख्ती से हिजाब की जो है सख्ती से पाबंदी करती थीं। यहाँ तक कि अगर हालत एहराम में भी होती थी ना, तो वो गैर मर्द से छिपाती थीं फेस। और आज क्या है कि अगर कोई हज उम्रा पे जाता है, तो अभी यहाँ इंडिया में ही एयरपोर्ट पे रहते हैं, यहीं से फेस खुल जाता है। ये चीज़ आप लोगों ने नोट की कि नहीं की? वहाँ पे है कि चलो कोई अगर वहाँ पे जा रहा है तो अपना फेस खोल सकता है, एक ऑप्शन है। लेकिन यहाँ क्या है कि अभी हम इंडिया में ही हैं, अपने घर से ही निकले हैं कि हमारा सब कुछ ढका है, लेकिन फेस हमारा खुल जाता है। तो इस गलतफ़हमी से बाहर आना है, बल्कि वहाँ भी जितना हो सके फेस छिपाइए। कोई औरतों का सॉरी, मर्दों का झुरमुंड आ रहा है, या फिर बहुत सारी औरतें व्लॉग बनाती हैं, वहाँ जाके भी सेल्फी कल्चर है। तो अगर आप देखें आस आपके पास ऐसे लोग हैं तो अपना फेस आप ढाक लीजिए। और नहीं मुमकिन है आप नमाज़ में हैं या और कुछ है कोई बना लिया तो फिर वो एक अलग बात है। लेकिन आप जहाँ तक होइए कोशिश कीजिएगा कि छिपा के रखिए। और इसी तरीके से एक हदीस है, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के साथ अलहदा होने से बचो। अंसारी में से एक आदमी ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, औरत के देवर के बारे में क्या हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो मौत है। तो देवर को क्या समझते हैं हम लोग? छोटा भाई या क्या समझते हैं? जो भी समझते हैं तो वो हम लोग के लिए मौत है। तो उससे भी पर्दा हम लोगों को करना है और उससे अलग-थलग नहीं बात करना है इंशाअल्लाह। देखिए शुरू-शुरू में दिक्कत होगी, लोग आपको मतलब बात ही बनाएँगे कि बहुत ज़्यादा पर्दा कर रही हैं, देवर से भी अवॉइड कर रही हैं, जेठ से भी अवॉइड कर रही हैं। तो ये हिंदू कल्चर में है कि भाभी माँ समान होती है। इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में देवर-भाभी एक-दूसरे के लिए मौत है। ठीक है? इस गलतफ़हमी से बाहर आ जाइए कि आप उनकी माँ हैं। और हिजाब के बगैर गैर मर्द व औरत का आपस में मिलना हराम है। तो अब आज की शादियों के बारे में क्या कहेंगे? जिसमें लड़के ही खाना खिलाते हैं, औरतें नहीं खिलाती हैं, आदमी खिलाते हैं। तो वहाँ पे तो फिर आप अपना जाइए तो नकाब ना खोलिए, अपना मुँह ढक के ही खाइए-पीजिए। और अगर नहीं है वहाँ पे लेडीज़ खिला रही हैं तो आप बिल्कुल फेस खोलिए, नकाब भी उतारिए अगर औरतों की सिर्फ़ महफ़िल है। क्योंकि जो बेपर्दा औरत रहती है ना, मर्दों के लिए फितना बनती है, फिर वो खुद भी उसके ऊपर गुनाह पड़ेगी और जो हमें देखेगा उसके ऊपर भी पड़ेगी। तो फिर 2-2 लोग का अगर हम गुनाह अपने ऊपर ला देंगे, तो फिर क्या ही बनेगा हम लोगों का। और जब हम बेपर्दा होते हैं ना, हम में से जो भी कोई बेपर्दा होता है, तो थोड़ा-सा एक झिझक होती है, फिर वो जैसे अगर आप बेपर्दा हुईं, फिर वो झिझक तुरंत की तुरंत चली जाती है और शैतान की शक्ल वो आ जाती है। लगता तो कि है हम बहुत खूबसूरत हैं ना, लेकिन रियल में क्या होता है कि उस शैतान की शक्ल आती है सामने। हदीस से इसका हवाला मैं हदीस नहीं पढ़ रही हूँ, स्किप कर रही हूँ। और बेहिजाब औरत को देखने वाले गैर मर्दों की आँखें ज़िना की मुर्तकिब होती हैं। तो सोचिए अगर हम कहीं बेपर्दा हैं और हमें कोई देख रहा है, बार-बार देख रहा है, देखिए एक नज़र पड़ जाए गलती से आप कहीं खड़ी हैं, कुछ हैं, तो वो एक अलग ऑप्शन है। लेकिन अगर हमारे जैसे बार-बार कोई हमें देख रहा है तो उस मर्द के लिए ज़िना लिखा जाएगा और हम भी गुनाह के मुर्तकिब होंगे ना, क्योंकि हमने भी तो उसको इस चीज़ के लिए प्रोवोक किया। औरत को अपने पाँव की ज़ीनत भी गैर मर्दों से छिपानी चाहिए। जो आजकल एंकलेट जिसको कह लीजिए पायल वगैरह उसका भी कुछ लोग डीपी लगाते हैं। अपने पैर की मेहंदी हो गई या अपने पैर का पाजेब हो गया, उसकी डीपी भी लगाते हैं। मैंने देखा नहीं है, लेकिन ऐसे शॉपिंग वगैरह करो तो उसमें दिखाता है ये चीज़, तो उसका भी पर्दा है। उसकी भी हदीस से हम लोगों को दलील मिलती है कि एक सहाबा थे अपनी बीवी से उन्होंने ज़िहार किया था, यानी कि अलग हो गए थे, लेकिन बाद में वो अपनी उस चीज़ पे कायम नहीं रह सके और अपनी बीवी से ताल्लुक बना लिया।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर आके मसला पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या चीज़ तुमको इस चीज़ के लिए आमादा कर दी? तो उन्होंने कहा कि चाँदनी रात थी और मैंने अपनी बीवी का पाँव-ज़ेब देखा और मैं अपने ऊपर काबू नहीं कर सका। तो जब सहाबा नहीं कर सके तो फिर आम मर्दों की बातें छोड़ दीजिए। हुँ? और जब हम लोग जम्फर पहनते हैं, कमीज़ जिसको कह ली, ये मुस्तहब है। तो अब से हम लोग पहनेंगे तो इंशाअल्लाह इस चीज़ की फीलिंग अपने अंदर रखिएगा कि ये मुस्तहब है। और पहले जो है दायाँ पहनना है, ठीक है? जब भी हम लोग जम्पर पहन रहे हों, कुर्ता पहन रहे हैं तो दायाँ डालिए। और इसी तरीके से आगे हम लोग देखते हैं कि चादर का क्या बयान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है चादर यूज़ करते थे। ये मर्दों के लिए बता रही हूँ, चादर वो लोग यूज़ करते थे, वो कर सकते हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ज़िंदगी मुबारक में ये चीज़ शामिल थी, ठीक है? तो अगर कोई आज वो गमछा के लिए चादर कोई जेंट्स लेता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और एक मतलब खुतबा जब था मीना के वक़्त तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ सुर्ख रंग की चादर ओढ़ी हुई थी। हालाँकि हम लोगों ने देखा कि बहुत डार्क बना है, लेकिन वो चादर थी ना, कपड़ा नहीं था, तो वहाँ पे यूज़ हो गया था। और सर्दियों में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल वगैरह भी यूज़ करते थे। ठीक है? स्याह रंग का। ये इसलिए बता रहे हैं कि कन्फ्यूज़ ना रहे इंसान कि ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो एक ऑप्शन था तो वहाँ पे वो कर लिए थे और कंबल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। पगड़ी का तो हम लोग का कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये था कि अहद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके ज़माने में ये एकदम पहनने का आम रिवाज था। तो अब तो मिट गया, अब तो जब दूल्हा बनते हैं तभी शायद होता है ये सब। ठीक। बस यहीं तक हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक था। बस कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं कि नाख़ून वग़ैरह, लेकिन ये लिबास में नहीं है, लेकिन ये इस बुक में है तो हम इसको आपको बता दे रहे हैं कि नाख़ून का काटना जो है सुन्नत है और जुमा के रोज़ नाख़ून काटना मुस्तहब है। ठीक है? और 40 दिन से ज़्यादा ना बीते, ना हमारे पैर के नाख़ून पे, ना हाथ के नाख़ून पे। तो महीने की पहली तारीख डाल लीजिए, पैर का थोड़ा जो है लेट में बढ़ता है, तो पहली तारीख अगर डाल लेंगी आप, तो फिर अगले अगले महीने की पहली तारीख को कर लेंगी नाख़ून अपना, तो 1 महीने का हो जाएगा गैप उसमें। अब बाकी हाथ वाला तो बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ता है, तो उसको जुमा के दिन करेंगी, तो वो आपके लिए क्या होगा, मुस्तहब में आएगा और उसका सवाब भी मिलेगा आपको। और इसी तरीके से जो सर का बाल है, वो आदमी के लिए कंधे तक रखना चाहिए और औरतों का क्या है, बड़ा रखना है। और औरतें ये नहीं कि छोटा-बड़ा करवा लीं। कोई एक अलग ऑप्शन है कि हस्बैंड के लिए कुछ आलिम देते हैं कि हाँ, अपने हस्बैंड के लिए कटवा सकते हैं। लेकिन यही है कि फिर अगर आपने कटवाया है, तो फिर आप कहीं जाती हैं, तो अपने बालों को अच्छे से पिन कर लीजिए कि वो निकले-विकले ना और वो लंबाई में रहें। ये नहीं कि आप उनको शॉर्ट करा लें फैशन के नाम पे। और बाल में तेल-वेल भी लगा लिया करिए, क्योंकि ये भी मुस्तहब है। और बाल को अपने साफ भी रखा करिए। जहाँ तक बाल तो मेरे ख़्याल से सभी साफ रखते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़ा बाल में अवॉइड भी करते हैं, नहीं साफ करते। और अगर कभी बाल कटवा रहे हैं छोटे बच्चे का या किसी और का अपने बच्चे का, तो दाहिनी साइड से स्टार्ट कीजिएगा। और हिजाब वगैरह जो रहता है ना, वो लगा सकते हैं, लेकिन ब्लैक जो है, ये ध्यान रखिएगा, जो मेहंदी के कलर से मिलता है, वो लगा सकते हैं या फिर मेहंदी में वस्मा नाम का कुछ एक केमिकल रहता है, जो भी रहता है, आई डोंट नो, लेकिन ये मिल जाएगा आपको जहाँ जड़ी-बूटी वगैरह की दुकान रहती है, तो वो मेहंदी में मिला के आप ना लगा सकते हैं, लेकिन ब्लैक रंग का नहीं लगाइएगा। और मैंने बहुत सारे मुसलमान को देखा है, बहुत सारे कि वो ब्लैक रंग का लगवाती हैं, चाहे वो औरत हुई, चाहे मर्द हुई और वो इस चीज़ से गाफ़िल हैं कि ये चीज़ करना मना है। मना है सोचिए। और मेहंदी लगाया करिए क्योंकि ये मुस्तहब है और इसकी खुशबू जो है अहले जन्नत को सबसे ज़्यादा महबूब होगी। तो ये ना कहा करिए कि मेहंदी की महक से मुझे चिढ़ है। अगर है तो फिर भी मुँह बंद करिए, इंशाअल्लाह। और औरतों के लिए नाखून और पैर में मेहंदी लगाना मुस्तहब है, क्योंकि मैंने भी रिसेंट ही एक लोगों से सुना कि वो कह रही थी कि नाखून जो पैर वाला होता है, उसमें मेहंदी नहीं लगा सकते। तो मेरा क्वेश्चन था कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये सुन्नत है और सुन्नत चीज़ों को पैर में नहीं लगा सकते। तो अ, उसको तो लगा सकते हैं।
इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं करना, जो चीज़ की हमें मिल रही है छूट तो उसको लेंगे, क्योंकि उसी से हमारी पहचान है। और ये ना सोचिए कि हम नाखून में मेहंदी नहीं लगाएँ तो हम बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, नहीं आप लगा के देखिए, आपके हाथों का कलर भी खिला हुआ मालूम होगा और आपका हाथ भी खूबसूरत लगेगा, आपके हब्बी जी के लिए इंशाल्लाह और आपकी पहचान भी है वो, ठीक है? वो मेहंदी में जो मिलाना है ना, मैं उसका नाम लिख के आपको भेज दूँगी इंशाल्लाह। ठीक है? और मेहंदी से अगर आपको कहीं ज़ख्म वग़ैरह है, तो उससे आप उसका इलाज भी कर सकती हैं। और खुशबू बताया था ना मैंने कि लगा सकती हैं औरतें लेकिन घर में और अगर बाहर जा रही हैं तो मना है, वैसे बहुत लाइट लेकिन क्या ही इस चीज़ में ना ही पड़े तो बेहतर है, अपने घर में ही लगाइए। बाहर जाइए तो बिल्कुल अगर बॉडी लोशन वग़ैरह है तो ऐसा बहुत सारा आता है जिसमें फ्रेग्रेंस फ्री होता है, आप वही यूज़ कीजिए, ठीक है? तेज़ खुशबू तो बिल्कुल ही मना है, क्योंकि अगर वो चली जाएगी तो फिर आके हमें नहाना पड़ेगा, फिर हम नापाक हो जाएँगे। और चाँदी की अंगूठी जो है मर्द पहन सकते हैं, लोहे की भी पहन सकते हैं, लेकिन सोने की नहीं पहन सकते हैं। तो ये सलाम कराई वगैरह का जो कल्चर है ना, इसमें सोने की कड़ी, सोने की चेन, सोने की अंगूठी जितनी देर के लिए भी देते हैं, पहनाते हैं, उतनी देर तक वो समझ लीजिए अपने हाथ में वो आदमी क्या करता है जो जितनी देर तक सोना रहता है ना समझ लीजिए जहन्नम की आग रहती है। और वैसे भी सब ये वो सब औरतें आके पहनाती हैं, तो गैर मर्द का हाथ भी छूना नेक है और वो उनके लिए भी चीज़ ठीक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं हम बस दामाद को दे रहे हैं, वो तो बाद में बेटी का है, तो नहीं मत दीजिए क्योंकि जितनी देर वो पहनेगा ना, पहन तो रहा है ना वो, तो उतनी देर वो उसके लिए जो है जहन्नम की आग है। और 2 उँगलियों में मर्दों के लिए मना है मेरे जहाँ तक मुझे पता है कि मर्दों के लिए है, अंगुष्ठ शहादत की उँगली में मना है और दरमियान की उँगली में अंगूठी पहनना मना है। और ये जो छोटी उँगली होती है ना, इसमें पहनना अ, मतलब बताया गया है कि आप पहन सकते हैं इसमें, ठीक है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो उनकी अंगूठी थी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें जो स्टोन वगैरह लगा हुआ था, उसको अंदर की तरफ रखते थे। अगर एक्स्ट्रा लग रहा है तो फिर नहीं करते लेकिन हम बता दे रहे हैं कि इस चीज़ में कवर हो रहा है, ठीक है? और ज़ेवरात जो है, वो हमारे चाहे अंगूठी हो, जंजीर हो, लॉकेट है, घड़ी, कुछ भी हो, तो ये सोने का जो है मर्दों के लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, हमारे लिए जायज़ है। और सोने-चांदी के बर्तन में ना औरत खा सकती है, ना आदमी खा सकता है। तो छोटे बच्चे लोग को हम लोग गिफ्ट करते हैं, कहीं जाते हैं चांदी का वो हो गया, ग्लास हो गया, छोटी-सी कटोरी, तो नहीं दीजिए, ठीक है? उस चीज़ से अवॉइड कीजिएगा। इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग के वहाँ ये कॉमन है कि नानी के वहाँ से या दादी के वहाँ से आता है चांदी का। देखिए ज़ेवर जायज़ है, लेकिन खाने-पीने का एकदम से मना है। तो जो चीज़ मना क्या हराम है बल्कि, तो जो चीज़ हराम है उससे बचिए। और जब औरत अपने पाँव में घुंघरू पहनती है तो रहमत के फरिश्ते इससे अलग हो जाते हैं। तो इसको मैंने बताया था पिछले हफ्ते भी कि घुंघरू वाली नहीं पहनना है हमें। तो चूड़ी के बारे में सवाल आया था। तो चूड़ी देखिए वो उस जो चूड़ी होती है ना हमारी वो तो शीशे की होती है या फिर मेटल की होती है तो उसमें इतनी आवाज़ नहीं आती है। थोड़ा ज़्यादा पहनेंगी शीशे वाली तो भी कम आवाज़ आएगी। बाकी गोल्ड में मेरे ख़्याल से कम ही आवाज़ आती है। मेटल वाली में भी आवाज़ कम आती है। जो शीशे वाली रहती है थोड़ा ज़्यादा पहनेंगे तो आवाज़ कम आएगी और जब बाहर निकलिए तो इस तरीके से हाथ-पैर ना मारते चलो कि वो बजे। और कुछ जो इस तरीके की रहती है पंजाबी वग़ैरह या उसमें कुछ लटकता रहता है ना तो उसमें घुंघरू रहता है। तो अगर लटक रहा है तो उसमें घुंघरू नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन अगर उसमें जो भी हमारी चूड़ी में कुछ क्या बोलते हैं उसको लटकता ही रहता है नीचे के साइड में आपने देखा होगा, झूमर टाइप का, झूमर ही समझ लीजिए हाँ। तो उसमें अगर घुंघरू है तो फिर वो चूड़ी नहीं जायज़ है। आप पहले क्या कीजिए कि अपनी घुंघरू जो है ना उसको निकाल लीजिए इंशाल्लाह। और सुरमा भी लगा सकते हैं ऑड क्वांटिटी में यानी कि 1 बार 3 बार, ज़्यादातर तो 3 बार लगाना मुस्तहब है। और जो मैंने आपको बताया था कि जूते पहनना दाहिने साइड से है, तो उस पे अमल किया था आप लोगों ने? उस पे अमल कीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बाहर जाते थे, तो मिसवाक करके जाते थे, तो हम लोग भी इंशाअल्लाह इसको अपने अमल में लाएँगे। जब भी हम लोग कहीं बाहर जाएँ, किसी से मिलने, नमाज़ पढ़ने, तो मिसवाक कर लें, ब्रश कर लें, कुछ भी कर लें। मिसवाक कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का यहाँ पे जो है टॉपिक कंप्लीट हो रहा है लगभग-लगभग। बस ये है कि एक चीज़ और देख लीजिए, रेशम का लिबास ना मर्दों के लिए नहीं जायज़ है। औरतें पहन सकती हैं और उसका बिस्तर वगैरह भी थोड़ा मना है।
उसका मैं आपको थोड़ा दे दूँगी, आप लोग हदीस से ही पढ़ लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा उम्दा किस्म का जो है रेशम ना उस वो इस्तेमाल करने से मना किया गया है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आपका यहाँ पे टॉपिक मुकम्मल हुआ अल्लाह ताला के रहम फ़ज़ल से और जो कुछ कमी कोताही रही, वो मेरी तरफ से थी और जो अच्छी चीज़ें थी, जो आप लोगों के लिए नई थी, अल्लाह ताला उस पे हमको, आपको सबको अमल करने की तौफ़ीक दें। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।